अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब के सब लोगों को प्यार भरा सुरह की तरफ से अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो गाइस, सब लोग ठीक ही होंगे। तो मैं डेली रूटीन की तरह अच्छी भी हूँ, खराब भी हूँ। दिन अच्छा भी गया, खराब भी गया। ज़्यादा से ज़्यादा खराब भी जाता है ना। चलो, आज़ादी अगस्त, आज 15 तारीख है। 15 अगस्त है आज। अभी सुबह में करना था, शाम में भी करना था मेरे को। रात के 12 बजे को करने आ रही हूँ। फिर से 16 तारीख शुरू हो रहा है, तो अभी कर रही हूँ। नींद तो बहुत ज़्यादा आ रही है, आंखों में तो इतनी सारी नींद है मेरे, भयानक, बहुत खतरनाक वाली नींद है। तो भी मैं सोच नहीं सकती। मेरी तकदीर में खुशियाँ आरामती नहीं है गाइस। अभी सुबह संडे है, वीडियो डालना है मेरे को, इसलिए अभी बनाने के लिए चले आ गई। नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। शाम में भी बनाने के लिए एग्जैक्टली बैठ रही थी, तो मेरी किस्मत का फंडा तो अलग अलग ट्विस्ट होता रहता है ना, तो वही अलग अलग ट्विस्ट होता चला गया और तूफान आते चले गए। तो ये वजह से नहीं बनाने को हुआ। अभी बच्चे वगैरह सो गए, मेरे शौहर होशियार है, तो मैं वीडियो बनाने के लिए आ गई किचन रूम में। उधर बनाती थी ना, उधर अंधेरा अंधेरा गबर तो कि बहुत ही ब्लॉक पड़ा था। वीडियो इधर बैठने को मन नहीं हो रहा था, मजबूरन मुझे बैठना पड़ा। उधर बहुत अंधेरा पड़ रहा था ना, तो इधर बैठने को मन नहीं हो रहा था। चलो खैर, थोड़ा रोशनी आ जाएगा। उधर ब्लॉक दिख रहा था, और मैं हाल में भी बनाना चाह रही थी, शाम में हाल में बनाना चाह रही थी, बेस्ट एंड बेस्ट। तो वही अलग अलग फंडे आते रहते हैं ना मेरी ज़िंदगी में। तो आज भी 15 अगस्त, सब लोगों को पहली बात मुबारकबाद। 15 अगस्त बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी लोग देखते हैं मेरा वीडियो, आप सबको आज़ादी मुबारक। मुझे तो आज़ादी नहीं मिली गाइस। इस 15 अगस्त में कैद हो गई मैं पिंजरे में। अगस्त के महीने में मेरी चलो कुछ तो भयानक हो चुका था। वो भयानक में भयानक आज भी भयानक ही मिला। आज कंटेंट वीडियो का मतलब मेरे शौहर होना था। परसों मैंने गए बार भी वीडियो बना रही थी, कबू बर्थडे के पहले ही बना रही थी मैं। मेरा शौहर का मुद्दा ही कंटेंट वो थे, फिर वो बर्थडे का सेलिब्रेट करना था, वो वीडियो बनाना था, इसलिए मेरे शौहर की कंटेंट रुक गई। तो पहले बचपना का था, मैं सोच रही थी ना कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं कंटिन्यू बचपन का बता दूंगी। फिर से मेरे शौहर का मुद्दा था, वो बताना था मेरे को। फिर से वो बर्थडे का था, मेरी भतीजी के बारे में मैंने कहा था, इंतज़ार कर रही थी, बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वो नहीं आ गई। तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई थी। गुस्सा भी बहुत हो गई थी। फिर मैं उसके बारे में कंटेंट बनाया था, गैबर डाला था वीडियो। फिर उसके बाद 2 बरसात के डाल चुकी हूँ। हमारा किचन रूम में यहीं पर डबल 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 ऊपर से आता है ना पानी, तो अभी भी थोड़ा थोड़ा गीला है। आज भी आ चुका है बरसात। तो मेरा कंटेंट वो था उस दिन का, 2 बरसात का मैंने डाला था, मैं बना रही थी। वो मेरे शौहर का कंटेंट मुद्दा वो थे, वो जाके वो उस दिन वो आ गया था बर्थडे का। उस रोज जस्ट कॉमन है ना, तो ये वजह से नेगलेक्ट हो गया, वो टाइम हो गया। अभी तो एग्जैक्टली करना था, अभी भी आज भी नहीं है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मेरे शौहर के बारे में आ जाएगा। क्या बोल के, चलो आज भी बहुत सारा अलग अलग डिफ़िकल्ट हुआ। आज 15 अगस्त हमेशा याद रहेगा। मेरा शौहर का फिर से नया एक टॉर्चर,
वीडियो में तो बता नहीं सकती वो क्या हुआ किधर हुआ। एग्जाम्पल मेरे शोहर मुद्दा है, मेरे टॉर्चर, मेरे आंखों में आंसू आने का कारण सिर्फ वो है। मैं इतना सा कह रही हूँ। बहुत सारे लोग कहेंगे अरे शोहर की बेइज्जती करती है, शोहर की कदर नहीं करती है। अरे मैं कुछ भी अभी इसमें कुछ भी नहीं कहती, कुछ भी क्या, कुछ भी नहीं कहती। जो मैं बर्दाश्त करती हूँ, जो मैं जिंदगी जी रही हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं कहती। बस थोड़ा सा कहती हूँ, लोगों को मिर्ची लग जाती है, आग लग जाती है। अरे शोहर के बारे में ये बोल रही है, शोहर के बारे में बोल रही। एक बूढ़ी औरत, एक हमारी गली में एक बूढ़ी औरत, मैं उसको कह रही थी इस तरह, मेरे शोहर का मेरा डेली रूटीन में इस तरह झगड़ा हो रहा है, मेरे शोहर ये कर रहे हैं। वो औरत, वो बूढ़ी क्या कह रही है मेरे को, उसके भी बच्चे हैं, इतना भी उसको होश नहीं है, बरसों से मेरे को देख रही है। वो बूढ़ी मेरे को कहती है अरे शोहर की इस तरह तौहीन मत न करना, इस तरह कुछ भी मत कहना, इस तरह बुराई मत करना, गुनाह हो जाएगा, गुनाहे में इसमें जहन्नुम में जाएंगे। अरे बूढ़ी औरत, तेरे भी पेट में बच्चे हैं। जब तेरे बच्चे के जिंदगी में उसका शोहर इतना टॉर्चर करेगा तो ऐसा ही खामोश रहेगी, तो अपनी बेटियों को नहीं कहेगी। वो घटिया सा औरत, घटिया सी बूढ़ी, घटिया सी बूढ़ी, उसको बहुत मैं मान सम्मान दे रही थी, बहुत ज़्यादा। अभी नहीं दूंगी, अभी नहीं दूंगी। मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया। अरे इतने सालों से बर्दाश्त कर रही हूँ। अभी यूट्यूब में बस मैं इतना सा कह रही हूँ, आज तक किसी के पास नहीं जाके कहा ना मैंने कभी भी 10 सालों में। ये यूट्यूब तब मैं अभी तो आ चुकी हूँ, मैं 2 साल हो गया। 2 साल में बस थोड़ा थोड़ा कह रही हूँ। जब मैं मेरे शुरुआत में यूट्यूब में मोहब्बत, मेरे शोहर को मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, बेपनाह मोहब्बत करती हूँ ये कहती थी, उसको भी आग लगता था। चंद लोगों को उसको भी आग लगता था। अरे वो मोहब्बत 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 कहती है, उसको भी चंद लोगों को आग लग जाता था, खराब लगता था। वो ऐसे कानों से सुना तो भी ये वो भी कहते थे उस तरह नहीं कहना चाहिए। अगर वीडियो में देख लिया तो भी उसमें भी लोगों को प्रॉब्लम होता था। जब मैं प्यार के बारे में कहती थी वो भी प्रॉब्लम है लोगों को। अब मैं कुछ कहना चाहती हूँ, बस थोड़ा सा कह रही हूँ। यूट्यूब में तो नहीं बता सकती ना मैं, ना यूट्यूब में ना इंस्टाग्राम में। जो मेरे जो कुछ टॉर्चर होता है, जो बुरा होता है, वो कुछ भी नहीं करी। बस थोड़ा थोड़ा, बस इतना सा मुद्दा कहती हूँ, उतने में भी आग लग जाती है। ये चाहे मोबाइल में हो, जो मेरे को पसंद नहीं करते लोग, उन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना। जो लोग मेरे को थोड़ा सा, इतना सा भी, 1-2 लोग पसंद करते हैं ना बस वो लोगों को पसंद आती हूँ। बहुत सारे लोगों को तो मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं आती ना। तो उसी तरह वो बूढ़ी औरत भी मेरे को कह रही थी अरे तुम जहन्नुम में जाओगी, वो कितना भी टॉर्चर कर ले सह लेना चाहिए, कह रही थी बूढ़ी औरत। वो उसके बेटे के जिंदगी में भी उसके दामाद कर देंगे तो ऐसे ही बैठ के तमाशा देखेगी, वो गलपटा पकड़ के मारेगी। क्यों? अपनी बेटी है ना वो, मैं तो पराई हूँ ना। तो मेरा दुखड़ा कौन सुनना चाहेगा? चाहे मोबाइल में हो या मोबाइल के बाहर हो, मेरा दुखड़ा कौन सुनना चाहेगा? ना मेरे माँ बाप है, ना मेरे सास ससुर है, ना कोई मेरा अपना है ना जो मेरे को पसंद करने वाला। वो बूढ़ी औरत भी इतने सालों से, मेरी शादी हो के 13 साल हो गए ना, तो 13 साल से देख रही है, बहुत करीब से देख रही है मेरे को। बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी, पहचान, बातचीत अच्छी थी। मैं इज्जत मान सम्मान सब कुछ कर लेती थी ना उस बूढ़ी औरत को। तो उसको मेरा इतना सा भी रहम नहीं आया। अरे थोड़ा सा उसका सुन ले दुखड़ा। शूट आके मैं दूसरों को कह रही थी, वो शूट आके अरे तुम क्यों कह रही हो? मेरे फ्रेंड के पास मैं बोल रही थी जोर से। मैं गली में भी कहती हूँ तो खुसु पुसु नहीं कहती, कुछ भी कहना तो जोर से ही कहती हूँ, शूट जोर से ही कहती हूँ। जो अंदर जो गिला शिकवा रहता है, चुगली करने वाले रहते हैं ना, वो कुसु पुसु कहते हैं। हाँ, वैसे भी कुसु पुसु कब करते हैं, कुछ दूसरों को बात ना पता चले और उस बातों से हंगामा हो जाएगा, शर्मिंदा हो जाएंगे बहुत सारे लोग। ऐसा रहा तो टारगेट थोड़ा सा कभी कभार खुसु पुसु कहना वो अलग हो जाता है ना। तो मेरा ये मुद्दा है, मेरा खुसु पुसु ने मैं जोर से ही मेरे फ्रेंड को मैं कह रही थी। वो बूढ़ी औरत आ गई जली आके, अरे इस तरह नहीं करना चाहिए, तुमको नहीं करना चाहिए, गुनाह में होगा, गुनाह जहन्नुम में जाएगी।
तो अपने बेटे के शोहरा भी करने टाइम ऐसा ही यूं खामोश रह जाना, कभी करके देखना, पता चल जाएगा। दूसरों को भाषण देने में बड़ा मजा आता है लोगों को। हाँ, मेरे को कोई पसंद नहीं करता है ना, इसीलिए भाषण देते हैं। और मैंने भी उसको पलट के वार कर दिया। पहले सुनती थी, मान सम्मान करती थी ना, सामने वाला बड़ा है उसको मान सम्मान दे दे, ये मुद्दा था मेरा। अभी मेरा मुद्दा ही अलग हो गया ना अभी। मेरे को समझ में आ गया ना, कोई मेरे को प्यार नहीं करता बोल के। अभी मैं हर किसी को पलट के वार कर रही हूँ, पलट के जवाब दे रही हूँ। अभी किसी का टॉर्चर नहीं बर्दाश्त कर रही मैं। उसको वो बूढ़ी सी औरत को मैंने कह दिया, अरे तुम चले जाओ, मेरे सामने से चले जाओ। जो जिंदगी जी रही हूँ मेरे को पता है। तुम्हें क्या पता है, हटो यहाँ से। इस तरह मैंने झुड़की देके कह दिया उस बूढ़ी औरत को। चलो, बहुत शोर आ रहा है, मेरा गला भी एकदम पकड़ चुका है। थोड़ा नमक वगैरह खाती हो, खांसी आ रही है गाइस। चिल्ला चिल्ला के बात कर रही थी ना, गला एकदम सा पकड़ चुका है गाइस। तो चलो खैर, इंशाल्लाह मैं आप एक नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उनके बारे में वो भी थोड़ा ही इतना ही कह दूंगी। बहुत सारे 1000 गुना करोड़ गुना टॉर्चर हुए रहता ना, बस उसमें थोड़ा सा हाँ ये मुद्दा था, इस तरह आंसू आ गए, बस उस दिन ये कहूँगी हाँ फलाना फलाना इस तरह हो गया, बस इतना ही। तो आज भी उस तरह फलाना फलाना बहुत सारा दर्द मिला। कल नहीं, परसों में बहुत सारे मेरे को आंसू मिले, बहुत सारा दर्द मिला। कल भी, परसों भी मिला, कल भी बहुत सारे आंसू आ गए। वो भी किन लोगों के, दूसरे लोगों के बारे में, घटिया लोगों के बारे में आंसू आ गए। कुछ हादसा हो गया था, कुछ बात हो गई थी, तो घटिया लोग कौन कैसे रहते हैं पता है गाइस? मेरी जिंदगी में वो वेस्ट कचरा सटने वाला खाना कूड़ा रहता है ना, गंदी सी बात आ जाती है ना, उस तरह गंदे इंसान हो, उनके बारे में मेरे को कल आंसू आ गए बहुत सारे। उन लोगों की तरफ से मेरे को चोट मिल चुकी थी, वो आंसू आ गए। वो लोग गंदे नाली के कीड़े रह सका हो। मेरे को कल एडवाइस अंदर से फील हो चुका है, अरे मैं बेवजह रो रही हूँ, बेवजह पला रही हूँ, वो गंदी सी नाले की कीड़े हैं, वो गंदी सी स्मेल आ रही है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही। मैं उन लोगों के बारे में इतना रो रही हूँ, फलाना बहुत सारा रो चुकी हूँ, कल बहुत सारा रो चुकी हूँ। कल तो हो गया ऐसे तैसे, बहुत सारे आंसू रो लिया, बहुत दुख हो गया, ऐसे वैसे कल का हो गया। आज सुबह में उठा तो 8 बजे को शायद अलग झटका लगा, अलग कुछ बात पता चल गई। फिर से आज सारा दिन उन आंसुओं में बीता, टेंशन में बीता दिल और दिमाग में, और बहुत सारा मेरे को काम भी करना था। परसों भी कपड़े वगैरह, बर्तन वगैरह, बहुत सारे बर्तन कपड़े वगैरह धो के आज चले आ गई थी परसों में, तो कल थोड़ा सा कर पाई थी। आज भी बहुत ज़्यादा थे, आज भी बर्तन कपड़े वगैरह धो के, उसमें भी उतना टेंशन रहने के बावजूद, उतने आंसू होने के बावजूद काम करना पड़ा मजबूरन, ना चाहते हो अभी बहुत सारा काम करना पड़ा। फिर नीचे की बहुत सारी साफ सफाई हो गई, इधर का फिर से कचरा कुचरा, बहुत ही डिफिकल्ट था। फिर भी वो ऐसे तैसे पार हो गया। आई पकाई खाई, पकाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा ना गाइस, जिंदगी है, जिंदगी पर तो जीना ही पड़ेगा, ना चाहते हो अभी। तो ये हो गया। तो आज का फंडा 15 अगस्त, आज का 2026 15 अगस्त को आज अलग नमूने का झटका मिला मेरे शोहर से ही। तो मैं ये कह नहीं सकती क्या बोल के, बस झटका सा मिला। ये जो झटका मिला है शुरू से भी मिल रहा था ये झटके। मैं उनके प्यार में अंधी थी ना, मेरे को नज़र नहीं आता था, नज़र आया तो भी अनदेखा अनसुना हो जाता था। अब मेरे को हद से ज़्यादा एहसास हो रहा है, अरे प्यार तो सिर्फ मैंने किया है, मेरे शोहर ने नहीं किया है ना। तो अब थोड़ा सा और भी ज़्यादा जैसा वक्त बीत रहा है, उस तरह और भी गहरा छाप मिल रहा है मेरे को। अरे 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 ये पहले भी होता था, ये पहले भी होता था, ये पहले भी होता था, इस तरह का टॉर्चर पहले भी होता था। अब मेरे को दिखाई दे रहा है, पहले दिखाई नहीं देता था, अभी दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है उस बातों का। चलो रिपीट टेलीकास्ट हो रहा है,
वो दर्दों का वो हादसों का, चलो कोई बात नहीं, इस तरह हो रहा है। आज का कंटेंट थोड़ा सा ये हो गया, आधा मेरे शोर का हो गया, फिर भी मिक्सड में बस थोड़ा सा कहने वाली थी, और भी बहुत सारे हैं बातें, चलो खैर उसके रुका को वो बर्थडे का ही कंप्लीट करती हूँ। वो वीडियो में मैंने गए बार के वीडियो में, बड़े वीडियो में मैंने एक बनाया था ना, उधर बैठ के, उसमें क्या कह रही थी, मेरी भतीजी ने नहीं आया, मेरे को गुस्सा आ रहा था, बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, उनकी अम्मी का इंतज़ार कर रही थी। वर्ल्ड के बेस्ट भाभी है मैंने कहा था, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क भी है। एक भाभी को चाहती है, दूसरी भाभी को क्यों नहीं चाहती, ये क्वेश्चन होगा। मैं दूसरी को भी उतना ही चाहती हूँ, मगर हमारे बीच में दूरियाँ अभी से नहीं, और शुरुआत में भी बिल्कुल भी हमें बहुत अच्छे फ्रेंडशिप की तरह थे हम लोग, और रिलेशन में ही शादी हो गई उसकी। हमारे मामू की बेटी की नड़ंद है वो, मेरे भाई की बीवी, वो रिलेशन में ही आती है। तो हम लोग बहुत क्लोज थे, उसकी शादी, मेरे भाई की शादी से पहले हम दोनों बहुत क्लोज थे, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं था, शादी के बाद भी लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था। वो शादी है सो 15 दिन को मेरा भतीजा जो मोहम्मद इम्तियाज़ है, मोहम्मद समीउल्लाह का बेटा, वो मेरे गोद में पला है, मेरे जोड़ को साथ में रह चुका है। अभी तो लंबा ऊंचा है, वो कैसेट में वीडियो में भी बर्थडे के इसमें आ गया था ना, इतना सारा लंबा वो तो मेरे हाथों में पला है, तो अभी तो इतना सारा लंबा है वो वो मैं हमारे जोड़ को ही रहता था ना। वो इस्त्री कपड़े उनको इस्त्री के लिए लेके चला गया था, आने में देरी हो रहा था, वो मारने के लिए उसको गंदी से गंदी गाली दे रहा था गुस्से में आके। ये इतना देर हुआ तभी, अभी बच्चे ऐसे ही है, वो को नहीं दिया होगा, इस्त्री करके जल्दी नहीं दिया होगा, वो लेट हो गया, थोड़ा सा लेट हो गया, इसको उसको मारने के लिए खड़ चुका था। मैं उसको पहली बार मेरे भतीजे को बचाने के लिए, मेरे जो मोहम्मद सादिकुल्ला है उसको मैंने चिल्ला के बोल दिया, क्यों ऐसा कर रहा, बच्चे को वो मारने वाला ही था, वो मारना दे, वो बच्चे को बोल के मैं बचाने के लिए आवाज़ उठा दिया। मेरे सामने तू आवाज़ उठाती कभी, वो बचपन से लेकर तब उतने साल हो गए तभी उसकी शादी तक भी मेरे को ना गाली दिया, ना जोर से मेरे को चिल्लाया कभी भी। बचपन में भी एक वीरा सीरियल आता था ना पहले, वीरा सीरियल में बच्ची को लेके वो वीर की अरदास वीरा, वो सीरियल था ना स्टार प्लस में, वो जितना मोहब्बत करता है ना उतना ही मेरे को मेरा भाई मेरा मोहब्बत करता था, वो बाप की तरह मेरे को पाला है। मोहम्मद सादिकुल्ला उतना ही प्यार दे चुका था मेरे को, तो वो मेरे आंखों में आंसू नहीं देखता था, एक जोर से नहीं चिल्लाता था, ना गाली गलौज देता था, कुछ भी नहीं। उतने साल तक भी, उसकी शादी हुए तक भी कुछ भी मेरे को थोड़ा सा भी डांटता नहीं था। वो कोई हमारे अम्मी डांटे, हमारे दीदी डांटे, हमारा बड़ा भाई भी डांटे, तो उन लोगों को बात वो चिल्ला क्या ये करता था, उसको मत आड़ाना, वो रोएगी तो घर को मनहूसती आ जाएगी, ये जान चुका था ना। तो मैं लकी भी मैं ही हूँ, मनहूस भी मैं ही हूँ, वो जान चुका था। मोहम्मद सादिकुल्ला जो मेरा भाई कहते हैं ना, वो तो वो जान चुका था, वो मेरे को कभी भी नहीं चिल्लाता था। तो ये टॉपिक थी। वो बच्चे को मैंने बचाने के लिए आवाज़ उठाया ना, मेरे सामने तो आवाज़ उठाती। 15 दिन का नौशो है वो। तो हमारे नाना साहब थे, अभी वो मर गए, हमारे अम्मी थे, वो भी मर गए वो तब तो वो दुल्हन थी, चलो खैर उसकी बीवी। और सबूत पूरे लोग तो 2 लोग ख़त्म हो गए ना, अब वो 2 लोग तो नहीं कहेंगे। जो हमारे मामू की बेटी ही उसकी भावज है, खास भावज, मेरी भाभी की वो भाभी है खास, हमारे आपा भी लगती है वो, उनकी भाभी भी लगती है, सगी भाभी, मेरी भाभी की भाभी है वो। इधर से मेरे को आपा लगती है, उसको भाभी लगती है, सगी भाभी। वो भी थी मौजूद। कनपट्टी को रख के रम करके मार दिया मेरा मोहम्मद सादिकुल्ला मेरे को। 10-15 लफ्ज़
बेहोश हो गई मैं। होश में नहीं थी, इस तरह कदर मारा मेरे को उसने, मोहम्मद सादिकुल्ला। हमारी दो जने की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, उसकी बीवी की और मेरी। शादी से पहले भी अच्छी बॉन्डिंग थी, शादी के बाद भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। ये मेन मुद्दा, हमारी दूरियों का कारण ये मुद्दा है। इसने मार दिया। अभी गुस्से में मेरे को कुछ भी, इंसान गुस्से में कुछ भी न कुछ कहता है ना, गुस्से में आके भड़क के तो नया जोश नया खून तभी भी। तो अभी मेरी बहुत शादी से बहुत 4 साल पहले उसकी शादी हो चुकी है ना, तो मैं गुस्से में आके मैं भी कुछ कहने लगी उसकी बीवी को। इसने, हर कोई करता है ना, इसने भड़काया, वो उसने भड़काया, वो छटापटी में दूरी में कहते 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 थोड़ा 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 बोल के हमारी दूरी का कारण मेरा भाई बन चुका है। हम दोनों नहीं लड़ते थे। ये मेन विलन है मेरा, मोहम्मद सादिकुल्ला भाई, ये विलन बन चुका है। सब लोग उसे, हमारे नानी के खानदान में कोई कहते थे सादिक नहीं है, वो मीर सादिक है। ये मीर सादिक मेरी जिंदगी में बन चुका है। हम दोनों को वो दूर बन कर दिया हमेशा। ये मेरे को मार दिया ना उस दिन से अलग अलग दिमाग में हर किसी को आता है ना, मेरे को ही नहीं, हर किसी को आता है ना, अलग अलग फंडा, अलग अलग गुस्सा। तो ये वजह से हम दोनों की दूरियां बढ़ रही थी, लड़ाई झगड़ा, तू मैं में। ये कभी भी इस तरह तुम दोनों मत लड़ना, दोनों कुछ भी मत कहना, ये नहीं कहता था वो। और भी बढ़ाता ही चला गया, हमारी दूरी बढ़ाता चला गया, बढ़ाता ही चला गया। अभी भी बढ़ा रहा है ना वो। हम दोनों को मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा हो, हम दोनों को बहुत दूर, तुम इधर चले जाओ, तुम इधर चले जाओ, मैं खुश रह जाऊंगा। मुझे सुकून चाहिए, मुझे सुकून चाहिए। तुम मत मिलना, दोनों मत मिलना। आप दोनों की मुलाकात मेरे को बर्दाश्त नहीं होती। जलन होती है। आप दोनों मिल जाओगे तो हम क्या लड़ते नहीं। ये मेरे को और उसको बिठा के अंडरस्टैंडिंग ठीक तरीके से, तुम कभी भी दोनों भी तू मैं कुछ भी इतनी सी बातों का भी तू मैं मत करना, प्यार मोहब्बत से रहना, वरना दोनों को भी मार दूंगा। ये कह सकता है ना वो नहीं कहेगा। तुम्हारे दोनों के बीच में दूरी ही रहना, इधर रहो, तुम इधर रहो, मत मिलो, तुम दोनों कभी भी मत मिलो। वो शुरू से भी दूरी बनाता गया। मेरी जिंदगी में मीर सादिक हो चुका है। उसको कोई कहते थे हमारे खानदान में, नानी के खानदान में, वो कौन कहते थे मेरे को याद नहीं आ रहा, कहते थे उसको मीर सादिक बोल के। रियल में मीर सादिक हो चुका है, मेरी जिंदगी में आ चुका है वो मेरा मोहम्मद सादिकुल्ला भाई करने वाला, वो मीर सादिक रियलिटी में हो चुका है। तो वो थोड़ी थोड़ी दूरी बनते जा रही थी ना, तो उतना वो रिस्पेक्ट, प्यार मोहब्बत, वो भी मेरे को तब से प्यारे भान मुंह खोल के रिश्ते से नहीं बुलाती थी। वो मेरे से 1 साल 2 साल की शायद छोटी ही है वो, उसकी बीवी। वो मेरे को हर बार कहती थी, मेरे को तुम नाम से मत बुलाना, रिश्ते से बुलाना, प्यारे भान बोल के मुंह खोल के बोलना ठीक तरीके से। मैं भी भाभी तुम्हें कहूंगी। तो वो क्या कहती थी, वो गुस्से में आके तभी हम दोनों का तू मैं में होता था ना, ए ले मैं भी वही कहती थी। वो क्या कहती थी, मैं भी वो कहती थी। तो ये मेरा भाई ना रख लेने का, हमारे भाभी को, बच्चों को ना रख लेने का कारण यही है। अरे तुम प्यार से उसको भाभी नहीं बोलती, अरे वो भी मेरे को प्यार से प्यारे भान कहेगी, तो मैं भी उसको भाभी कहूंगी ना। वो भी ये ले, ये दे, ये ले, ये लो, मेहमान की तरह बोलती है, तो मैं भी मेहमान की तरह बोलूंगी ना। वो मेरे को प्यार करेगी, वो मेरे को रिस्पेक्ट करेगी, मैं भी उसको रिस्पेक्ट करूंगी ना। इतनी तो बुरी नहीं हूं ना मैं। वो जानता था, जानने के बावजूद अनदेखा, अनसुना कर दिया, मेरे हर बातों को अनसुना कर दिया। जब मेरी बेंगलुरु में कोई रहती है ना, सोफिया, नरगिस और कुछ नाम है ना, पिंकी, 3 नाम है ना उसको हमशीरा होठ मुँह नहीं सुखाती उसको। वो कभी कभार आती थी ना, मैं तो डेली घर में रहती थी ना, तो मेरे को उतना मान सम्मान नहीं, उतनी रिस्पेक्ट नहीं। वो कभी कभार आती है तो उसको मान सम्मान, उसको रिस्पेक्ट, हमशीरा।
मेरे को जो घर में रहती हूँ उसको नहीं मुंह खोल के प्यारे भान, अगर वो मेरे को प्यार करेगी, वो रिस्पेक्ट देगी, मैं भी उतना ही रिस्पेक्ट दूंगी ना। सामने वाला कौन कितना रिस्पेक्ट देता है उतना ही मिलेगा ना। तो हमारे बड़े भाभी वो मुकाम दिल में बना चुके हैं। अभी मेरा भाई तो नहीं है, बहुत साल हमारे अम्मी से पहले इंतकाल हो गया, मेरा भाई का 1 साल पहले ही इंतकाल होगा। आज को भी वो रिश्ता नहीं है। कितने साल, 13, 14, 15 साल हो गए। अभी मैं चले गई थी ना परसों, 15 साल होने के बावजूद मेरा भाई मर के 15 साल हो गए। आज को भी प्यारे भान कहते हैं वो। क्यों कहते हैं? रिस्पेक्ट देते हैं ना मेरे को, वो मान सम्मान करते हैं ना, वो मेरे को प्यार करते हैं ना, मेरे को वो रिस्पेक्ट से बुलाते हैं ना, प्यारे भान बोल के। तो मैं भी उनको उसी प्यार से, उसी दिल और जिद्दतजहद से भाभी कहती हूँ। परसों वीडियो में मैंने कहा था ना, बेस्ट भाभी है वो, वर्ल्ड के बेस्ट भाभी है। वो भी मेरे को प्यार करते हैं, वो भी मेरे को मान सम्मान करते हैं, तो मैं करती हूँ ना। वो मेरे को नहीं करते तो मैं भी कहाँ करती थी उनको। वो चीज़ उन्होंने कमाया है ना, ऐसे उनको भी वो मान सम्मान नहीं मिल चुका था पहले। हमारे बड़े भाभी की कदर हम उतना ज़्यादा रिस्पेक्ट, उतना ज़्यादा कदर एकदम से नहीं कर चुके थे। जब ये इसकी मेरी तू मैं होती थी, जो गलत अलग अलग कुछ भी हो, मैं क्या कहूँ समझ में आ रहा नहीं। हमारे बड़े भाभी की भी उतनी बॉन्डिंग नहीं थी। जब से ये आ चुकी है, हमारी दोनों की लड़ाई झगड़ा तू मैं होती थी। झगड़ा बोले तो उतना ज़्यादा झगड़ा नहीं, आमने सामने खड़ो के लड़ाई झगड़ा करना ये नहीं, बस थोड़ा थोड़ा लड़ाई झगड़ा, रुसा फुगी का लड़ाई झगड़ा। लड़ाई झगड़ा बोले तो ये लड़ाई झगड़ा, ये सिर्फ मुंह मोटा करके ये लड़ाई झगड़ा। आमने सामने खड़ो के वो मेरे को गाली दे दे, मैं उसको गाली दे दूं, ये लड़ाई झगड़ा नहीं। ये इस तरह का लड़ाई झगड़ा बोले तो उस तरह का लड़ाई झगड़ा नहीं, इस तरह का होता था। उस तरह में भी बस वो थोड़ा थोड़ा होता था ना। हमारे बड़े भाभी की कदर बहुत ज्यादा हो गई तब। इसकी गलतियां हर बार दिखाई देती थी, उनकी अच्छाई हर बार नजर आते चले गई। अरे इस तरह हमारे बड़े भाभी ने नहीं किया, अरे हमारे बड़े भाभी उस तरह नहीं किया, अभी वो टेम्पो वो उस तरह नहीं किया। उनकी अच्छाई जैसे जैसे नजर आते गई, मान सम्मान रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ता चला गया। उनकी दीवानगी होते चले गई, उनको मान सम्मान खुद ब खुद देने लगी। ये भी मेरे को उस तरह हम दोनों की दूरी खत्म हो जाती तो मैं भी वो भी उससे भी उतना ही मोहब्बत करती थी ना। मैं वो भी मेरे को उतना ही करती थी ना। हमारी दोनों की सामने खड़ो के लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे ना। ये मेरा भाई कभी भी कोशिश नहीं किया, भाई करने वाला मोहम्मद सादिकुल्ला कभी कोशिश, इतना सा भी कोशिश नहीं किया उसने हम दोनों को बिठा के डांट दें, खूब बता डांट दें, तो हम दोनों की दूरी नहीं होती थी। बस ऐसे तैसे हमारी बहुत साल 8-9 साल हम दूरी ही रह गए। मैं पहले स्टार्टिंग में वीडियो में कह चुकी हूँ, ज़्यादातर हमारा मिलना नहीं होता था। मैं ना जाती थी ना रहती थी, कुछ भी नहीं। कभी कभार चले जाती थी, वापस आ जाती थी। रहने का तो कि मुद्दा ही नहीं रहता था। तो हमारी बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं बनी थी। अब एक यूट्यूब शुरू करने से 1 साल पहले शायद हमारी दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही थी। अपने आप से बॉन्डिंग बनने लगी थी, बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनने लगी थी। वो मेरे को प्यार से बात करना, रिस्पेक्ट देना वो कर रही थी। बाद में मैं भी उसको भाभी रिस्पेक्ट देना, हम दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग बन रही थी। बाद आ गया यूट्यूब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। वो बेंगलुरु वाली जो रहती है नरगिस, सोफिया, पिंकी करने वाली, उसने भड़का दिया। उसकी बात देखो, मैं पहले वीडियो में कह चुकी हूँ।
उसने फ़ोन कर दिया, तुमने उसके बारे में सच ये कहा वो कहा, चिल्ला रही थी। मैंने सिर्फ फ़ोन कट कर दिया। हम दोनों पहली बार मुलाकात, अच्छी तरह बॉन्डिंग बन रही है हमारी, वो उसके वजह से हमारी दोस्ती, हमारी मोहब्बत, हमारा रिश्ता क्यों ख़राब करना है। मैंने फ़ोन कट कर दिया, रिश्ते को बचाने के लिए कट कर दिया था, अच्छा सोच के मैंने कट कर दिया था। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, उसके बावजूद मैंने तमीज़ और तहजीब रखो, इज्जत देखो, मैंने सिर्फ फ़ोन कट कर दिया था बस। और मैंने कुछ भी नहीं कहा था उसको, ना पलट के वार किया था, ना चीखना चिल्लाना, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने फ़ोन कट कर दिया था रिश्ते को बचाने के लिए। उस दिन से रिश्ता ही ख़त्म हो गया हमारा, बस इतनी सी बात के लिए रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया, दफन भी हो गया। अभी जिंदा भी शायद कभी कभी भी नहीं होगा। मेरा खुद बाही करने वाला मोहम्मद सादिकुल्ला मीर सादिक है ना, वो मेरी ज़िंदगी में वो वही खुद ही नहीं चाहता हम दोनों मिल जाए। उसने शूट कहा ना परसों, मैं रो रो के हम वो इधर शादी को चले गई थी ना, ये कि घर को बुलाता नहीं क्या भैया, मैं इस तरह कह रही थी। मेरी जोरों को इज्जत करना खदर करना, इज्जत करना खदर करना वो एक ही फंडा हमारे बड़े भाभी को करते हैं ना, मैं करती हूँ ना, भाभी 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 करके। वो उसका मुद्दा इज्जत करना खदर करना, पहले भी मैं कह चुकी हूँ उसका मुद्दा यही है, उसको भाभी भाभी। अरे वो भी मेरे को प्यारे भान करके बुलाएगी तो मैं भी उसको भाभी बोलूँगी ना। हाँ, मेरे से शायद 1 साल 2 साल की छोटी है, तो भी मैं, वो मेरा भाई तो बड़ा है ना, तो मैं सच्चे दिल से उसको भाभी बोलने रेडी हूँ। वो मेरे को कहेगी तो प्यारे भान बोल के मैं भी उसको भाभी कहूँगी ना। वो भी मेरे को मेहमान की तरह ट्रीट करेगी तो मैं भी उसको मेहमान की तरह ट्रीट करूँगी ना। तो ये मुद्दे के कारण दूर 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 होते चले गए। शायद ये हमेशा हमेशा के लिए अभी दूरी है। जो मीर सादिक है, मैं उसको भाई मानती थी, बाप का दर्जा दे चुकी थी, अभी मेरे को पता चला वो मीर सादिक है, मेरी ज़िंदगी का विलन है वो पूरी तरह विलन है वो, पूरी तरह। हमारे दूरियों का कारण, मेरे आंसुओं का कारण, मेरा दर्द का कारण ये मोहम्मद सादिकुल्ला कहने वाला है, ये बहुत बड़ा विलन है मेरी ज़िंदगी में। मैंने उसको सच्चे दिल से बाप का दर्जा दिया था, भाई का दर्जा दिया था। उसने कभी भी मेरे को बहन नहीं माना होता तो मेरी शादी कर को दिए के बाद हर बार मेरा आना, ख्याल करना, पूछना करता था ना। वो मेरे को कभी भी उतना मान सम्मान नहीं दिया, प्यार नहीं दिया, कभी मेरे घर को रिस्पेक्ट से मेरी बहन का ख्याल करूं, मेरे बहन कैसी है, मेरी बेटी की तरह थी वो, मेरे को बाप का दर्जा दिया था उसने हमेशा। मैं उसको जाके पूछूं, ये करता था ना। उसके दिल में शुरू में भी नहीं है, तब मैं बिल्कुल भी नहीं समझ पाई। मेरे मोहम्मद बड़े भैया समीउल्लाह से उसको लड़ाई झगड़ा करती थी, इसके कारण। वो कमाता है, तुम नहीं कमाते हो, सिर्फ वो अकेला करता है, तुम नहीं करते। मैं उसकी, मेरे बड़े भाई की भी मेरी लड़ाई झगड़ा होता था इसके कारण। ये अच्छा बोल को मैं समझी थी, ये सबसे बड़ा विलन है मीर सादिक है ये, मीर सादिक। सब लोग कहते थे उसको मीर सादिक, बहुत सारे लोग कहते थे, मेरे को समझ में नहीं आता था। और हमारे भैया को ऐसा कोई को बोलते, दिल और दिमाग में ये होता था, वो सब लोग कहते थे ना मीर सादिक है, सचमुच मीर सादिक है। सिर्फ मेरी ज़िंदगी के लिए सब लोगों को चुप मजाक के लिए कहते थे, हो गया ये मीर सादिक है बोल को। वो मीर सादिक मेरे ज़िंदगी में आ चुका है बड़ा खतरनाकों को, जला दो को। अब भाई भी ख़त्म, उसकी बीवी भावज भी ख़त्म, प्यारे भान भी पूरी तरह ख़त्म बहनों का रिश्ता भी हमेशा के लिए ख़त्म, दफन हो चुका है। चलो खैर, कोई बात नहीं, नसीब में यही था हमारा, मेरे नसीब में। खतरनाक से खतरनाक मंजर में देखूं, खतरनाक से खतरनाक पल देखूं। जितनी मैं मोहब्बत करी, जितना मैं इंतज़ार करी सब लोगों का, सब लोग मेरे को धुकारे, थू छी, घटिया सोनू, घटिया सुरैया कहें। ये मिलना था मेरे को, आवाज़ मिलना था, आवाज़ मिल चुका है। घटिया सोनू, घटिया सुरैया, सबसे बुरी सुरैया यूट्यूब इंस्टा में जा चुकी है, सबसे बुरी सुरैया चलो, सोनू घटिया, सुरैया घटिया, सब लोगों के लिए। मेरे अल्लाह क्या समझते हैं, मेरे अल्लाह क्या जानते हैं। मेरे अल्लाह के लिए अभी वो
खुद ब खुद वक्त के साथ मेरे अल्लाह पाक भी जवाब देंगे, वक्त भी जवाब दे देगा ना। अगर मैं सही हूँ तो वो सही है तो वो जवाब उनको भी मिल जाएगा, मैं सही हूँ तो मेरे को भी मिल जाएगा। मैं गलत हूँ तो मेरे को भी मिल जाएगा, वो लोग गलत हो, सब लोग जितने भी लोग मेरे को बुरा मानते हैं ना, वो सही है तो मेरे को जवाब मिल जाएगा वक्त के साथ ना। चलो खैर, किसी को थोड़ी सी बातें, मेरा गुस्सा वगैरह कुछ बातें समझ में आ गई तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, 10 बेल आइकन कर दो। जैसे ही सब्सक्राइबर कर लोगे वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ये चूड़ी गए साल की चूड़ी है गाइस, मेरे शोहर ने लेके आए थे, मैं गुस्से से गए बार चूड़ी तोड़ा था तो लेके आए थे, ऐसे ही रखा था, आज मैंने डाला। कुछ भी नया आइटम 15 अगस्त के लिए नहीं मंगाया था मैंने, ना झंडा वगैरह ना कुछ भी। हाँ, बच्चों के लिए थोड़ा सा लेके आए थे, झंडा शायद गए साल का था, वो ओपन हो चुका था, थोड़ा सॉन्ग में थोड़ा सा रख गया। देखो ये तो दुपट्टा गए साल मैंने मंगाया था वही था। तो ये नई ड्रेस है, टी शर्ट डाला है मैंने। आज कुछ रेडी नहीं हुई, आज सारा दिन काम, रोना धोना, कल भी रोना धोना, आज भी रोना धोना, परसों भी रोना धोना, कंटिन्यू रोना धोना रोना धोना। ये मुंह साबुन से मुंह भी नहीं धोया गाइस मैंने आज। ऐसे ही फिल्टर लेके अभी मैं यूट्यूब में फिल्टर भी ले रही हूँ। मेरे को स्टार्टिंग में नहीं आता था, लेना नहीं चाह रही थी। अभी रो रो के बल्ला का चेहरा काला पड़ चुका है ना, तो इसलिए फिल्टर थोड़ा सा लगा रही हूँ। इंस्टाग्राम में तो जस्ट कॉमन लगाती थी, अभी यूट्यूब में भी शॉर्ट वीडियो को लगा रही हूँ। ये बड़े वीडियो को शायद वही खुद ही आ जाता फिल्टर, मेरे को पता नहीं उसका आइडिया। शॉर्ट वीडियो को तो पता चल रहा है, शुरू में भी पता था, मैं नहीं ले रही थी, अभी ले रही हूँ। तो ये है, हाँ, ये वॉच मेरी बेटी को मेरे शौहर ने लाया था रमज़ान में, उसका है, ये बड़ा है, इसीलिए मैंने ऐसे ही रखा था। अभी मैंने डाला उसको, कुछ तो भी नया वाला तड़कता भड़कता कर डाले, इसलिए अभी ये कार की चूड़ी ये हाथ में आते, ये हाथ में आते डालना पड़ेगा। तो चलो गाइस, शेयर करो, कमेंट्स करो। इन 10 लोगों को मैं हमारी बेटी फरिश्ता कहते हैं। नमाज पढ़ने वाले कौन भी रहने, आप हमारी फैमिली को दुआ करते हैं, हम आपकी फैमिली को दुआ करते हैं। चलती हूँ, खुदा हाफिज़ गाइस।